सवाल पूछे। इस देश में दंगों का इतिहास बहुत पुराना है। हर बार ये होता है कि कभी हिंदू ने मुसलमान के भावनाओं को भड़काया, कभी मुसलमान ने हिंदुओं को भड़काया। ये काफी पुराना इतिहास है। मेरा सवाल ये है कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक इतने विविधताओं से भरे इस देश में क्या आज जरूरत नहीं है कि एक फ्रेमवर्क हम लेके आए, कॉमन रूल लेके आए, जहां पे सब एक साथ रह सके? क्या इस देश में आज यूसीसी और एनआरसी की जरूरत नहीं है? मेरा ये सवाल है। किससे है? सबसे है। आप सबसे है। आप सबसे है। जो आप कहते हैं ना तथाकथित सबसे है। जो सबसे है वो जो बोलते हैं कि देश की चिंता है। अगर देश की चिंता है चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आए देश में, बिल्कुल उससे सब रुक जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तक ठीक हो जाएगा। मैं बहुत हद तक ठीक हो जाएगा। ये जो नाटक रोज के होते हैं, कभी राम मरता है, कभी रहीम मरता है, ये बंद हो जाएगा। मेरा सवाल शोएब साहब से है। शोएब साहब, आपने भाटिया साहब से कहा कि सब बाहरी लोग थे, तो आप ये बताइए मस्जिद में आप पत्थर कौन पैदा करता है? वहां पत्थरबाजी हुई जिस दिन? मस्जिद में कोई पत्थरबाजी नहीं हुई। मस्जिद से पत्थर आया कहाँ? जहांगीरपुरी में पूरा इलाका खाली था, पत्थर कहाँ से आया? मस्जिद के ऊपर पहले भगवा झंडा फहराने की कोशिश की गई उस मस्जिद पे, कोई नहीं, उस मस्जिद पे। और हमारे पास वीडियो कह दिया। आप गलत बोल रहे हैं। उस मस्जिद, झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए सर। कोई फॉरेंसिक की टीम छत पे गई है। कल ही मैं जाके आया हूँ, बता रहा हूँ वहाँ पे हम लोग भी वहाँ फॉरेंसिक टीम आई है। जहर मत फैलाइए, झंडा हटा दिया, जहर मत फैलाइए। उसका भी वीडियो है, लोगों ने मस्जिद मेरा सवाल ये है, जैसे पहले रामनवमी वाले बिहार का एक वीडियो है जहाँ पर मस्जिद पर झंडा फहराया जा रहा था। कंफ्यूज मत कीजिए, गलत खबर मत बताइए टीवी पे प्लीज। मेरा ये सवाल है, जैसे पहले रामनवमी पे हिंसा हुई, फिर उसके तुरंत बाद हनुमान जयंती वाले दिन हो गई, तो ये बैक टू बैक क्यों हो रहा है ऐसा? पहले तो कभी नहीं हुआ। सरकार आपकी बार बार आप पीठ ठोकते हैं कि हमारे रहते कहीं दंगा नहीं होता, फिर क्यों हो रहा है? क्यों मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में सरकार हमारी आने वाली है। राजस्थान छोड़िए, बाकी सब जगह तो आपकी सरकार है। नहीं, बाकी सब जगह आपकी सरकार। मध्य प्रदेश, झारखंड और राजस्थान छोड़ दीजिए, आएगी भी नहीं। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात आपकी सरकार है। अभी मैंने पश्चिम बंगाल का, मध्य प्रदेश गुजरात पर क्या जवाब है? आप मेरा उत्तर चाहती है? खरगोन क्यों हुआ, साबरकांठा क्यों हुआ, आनंद क्यों हुआ? आपकी सरकार है। मैं बता रहा हूँ कि पत्थर चलेगा, फिर बुलडोजर चलाएंगे, फिर फौलादी बनेंगे। फौलादी हम तब बनते हैं जब पाकिस्तान में घुस के बालाकोट एयर स्ट्राइक होती है, ठोक के आते हैं। अब लेकिन उत्तर लीजिए, आप उत्तर लीजिए। फर्क क्या है अंजना जी, मैं आपको बताता हूं। आपने बिल्कुल सही सवाल किया। संविधान में 7 शेड्यूल है, एंट्री 1, लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, और बिल्कुल जो प्रदेश की सरकार होगी उसकी जिम्मेदारी होगी अंजना जी। तो आप ये बताइए, मतलब नहीं, राजाराम गुर्जर कहाँ है? आपका जवाब वही अभी मुझे पता चला, अभी मेरे पास मैसेज आया, राहुल गांधी के घर से भाग के सोनिया गांधी के पास चला गया कि पकड़ा ना जाए। नहीं, मेरी बात पूरी नहीं हुई अंजना जी, 10 सेकंड चाहिए, 10 सेकंड। अगर इनके नॉनसेंस आप बनते हैं, चाइना ने पूरा कॉलोनी बसा दिया भाई अरुणाचल प्रदेश में, उस पे आप बुलडोजर चला के दिखा दीजिए। वहाँ पे लद्दाख में अंदर घुस गया है, कई हजार वर्ग किलोमीटर पे यहाँ से उसने कब्जा कर लिया है। अगर फौलादी बनते हैं तो उस पर बुलडोजर चला के दिखा दीजिए, महंगाई पे बुलडोजर चला दीजिए, पेट्रोल के दाम पे बुलडोजर चला दीजिए। अरे आपने इस देश के बुलडोजर चलाया है, आपका नाम गौरव भाटिया हो गया, बुलडोजर चलाया। इस देश के रोजगार पे बुलडोजर चलाया है, इसकी इकोनॉमी पे बुलडोजर चलाया है। बुलडोजर मैं बताती हूँ इनके सपनों में चलने वाला है। जिस तरीके से कॉमेडी कर रहे हैं ना, तीसरा विकल्प ढूंढ रहे हैं कपिल शर्मा के शो पे जाने का। सपा में कुछ गला नहीं, भाजपा में कुछ हो नहीं रहा, आजकल कॉमेडी कर रहे हैं माइक करके, बिल्कुल कपिल शर्मा की तैयारी हो रही है। तीसरा विकल्प, क्योंकि सपनों में इनके बुलडोजर चल रहे हैं। आप मत भटकिएगा, सरकार आपकी। मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ। चलिए बोलिए। कपिल शर्मा का शो अगर करूंगा ना, ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी कमाऊंगा, तो अभी तक बेईमानी से करते आ रहे हैं, सपा से बेईमानी। प्लीज राधिका जी प्लीज, कसम भगवान राम की, देश को नहीं बेचूंगा गांधी परिवार की तरह, ये वादा है। पहली, सुनिए अब सुनिए।
अभी नहीं, एक मिनट। मोदी जी ने भैया, पूरा देश बेच दिया, हर एक चीज। राधिका जी प्लीज, राधिका जी प्लीज, देखिए आपके बीच में किसी को नहीं बोलने देती हूँ। पर्सनल अटैक करे और मैं खड़े होकर आप क्या कह रही हैं? तब से सब तो वही कर रहे हैं। मजदूर है क्या परिवार की? मैं उनको मना कर आज की दिहाड़ी नहीं मिलेगी क्या? अगर बोलेंगी नहीं तो सच तो बोल रहे। बात पूरी कीजिए। अगर आपको लगता है अंजना जी, एक सेकंड प्लीज, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार, गुजरात में आपकी सरकार, मेरी जगह आ जाइए। फिलहाल राहुल गांधी छोड़कर मुझे जवाब मैं जवाब छोड़ के मध्य प्रदेश में आपकी उनको सरकार, देश ने गुजरात में छोड़ आपकी दिया, मैं क्यों सरकार। पकड़ा रहूंगा भाई? सुनिए, लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, स्टेट की जिम्मेदारी होगी। तो क्या अंजना जी ये सवाल नहीं पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी जिम्मेदार हैं, ये अशोक गहलोत ने क्यों कहा? गलत है ना? आप भी मानेंगे ये बात? और बिल्कुल अगर हमारे शासित राज्य में कहीं पे पत्थर चलाए गए तो बुलडोजर चला, उनको सबक सिखाने के लिए उनको बुला के ये नहीं कहा बच्चे सही चलाए, रास्ता राइट से जाना, लेफ्ट से जाना, कांग्रेस हेडक्वार्टर में छुप जाना, वहां पुलिस नहीं पकड़ेगी जो करौली में हुआ। ये सर ने कहा है कि रिमोट दंगे होते हैं, यहाँ पर सारे दंगे जो होते हैं वो रिमोट दंगे होते हैं। तो क्या 2014 से पहले रिमोट दंगे नहीं होते थे? पार्लियामेंट में आप लोग आतंकवादियों को लाते थे, तो क्या वो रिमोट दंगे नहीं थे? बिल्कुल, पार्लियामेंट पर अटैक जब हुआ आतंकवादियों ने किया, भाजपा की सरकार थी। मनमोहन सिंह जी से वहां पर आतंकी मिलते हैं और उनके साथ फोटो खिंचाते हैं, तो क्या वो जायज है? बिल्कुल बिल्कुल भी जायज नहीं है। जब इस देश की जनता बैठ के टीवी में हमारे विश्व प्रसिद्ध मोदी जी को देख रही थी, वो देश की जनता के पीठ पे खंजर उतारते हैं अपना प्लेन चुपचाप बिरयानी खाने। वो पाकिस्तान जो बार बार हमारे अंदर हमला करता है, आप सबने देखा था, लाल आंख दिखाने का वादा हुआ था। चीन हमारे, आप सब पढ़े लिखे हैं और आप बहुत ही अच्छे से गूगल भी पढ़ते हैं, न्यूज भी पढ़ते हैं, क्या चीन हमारी सीमा के अंदर नहीं आया है? और मोदी जी ने फिर ये नहीं कहा ना कोई आया है ना कोई गया है, लेकिन ये ऑन रिकॉर्ड आर्मी चीफ ने बताया है। पूरा कर लेने दीजिए। मैं किसी के बीच में नहीं बोली, फिर से झूठ बोल दिया गांधी परिवार ने। ले लीजिए क्या? प्लीज, अरे गौरव भाई साहब, अपने खुद के 2-3 मिनट बचे हैं, फिर इसी में निकल जाएगा। जो अपने खुद के शब्दों में नहीं टिकता, अभी तक वापस टॉपिक पे राधिका जी, फिर वापस आते हैं। वादा था लाल आंख दिखाने का, ये तो नहीं कहा कि 2014 से पहले जो दंगे होते थे उसका रिमोट किसके हाथ में था? सवाल तो हम तो बता रहे हैं, गुजरात में दंगे हुए वो रिमोट किसके हाथ में था? बार बार दंगे हुए, इनके सब रिमोट इन्हीं के हाथ में थे, क्योंकि जब जब चुनाव 84 का भी इनके हाथ में था। देखिए, जो 84 में हुआ वो बेहद ही, जो 84 में हुआ वो बेहद ही निंदनीय है और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लेकिन बार बार जो आज ये समय है, आज हमारे देश में मॉरिशस के प्रधानमंत्री आए हुए, आज हमारे देश में यूके के प्रधानमंत्री आए हुए, और वो क्या देख रहे हैं कि देश में सांप्रदायिकता हो रही है।